नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है और आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था कि मैंने सुबह से ही लिपाई पुताई कर ली थी और उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि अभी मुझे और भी काम बाहर के करना है और तुरंत मैं यहाँ से दूसरा ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है। खाना मैंने बना दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपने पथनौरे पे कंडा बनाने के लिए। तो फटाफट से बना लेते हैं कंडे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है और अब तो कहना चाहिए संक्रांत भी आ रही, तो लड्डू वगैरह भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या काम हो पाते हैं और क्या क्या काम मैं कर पाती हूँ एक दिन में। और दिन तो मुझे कुछ बड़े समझ में आने लगे हैं कि दिन थोड़ा थोड़ा सा बड़े होने लगे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, माघ महीने से दिन वैसे भी बड़े होते हैं। और देखिए, कंडे बनाकर मैं सीधे आ गई थी ये वाले रूम में। तो यहाँ की करना है मुझे लिपाई पुताई। और हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो, गांव में कोई छोटा सा ही त्यौहार क्यों ना हो, यहाँ तक कि अमावस्या पूर्णिमा ही हो, पर लिपाई पुताई जरूर होती है। जिनके कच्चे घर हैं उनको लिपाई पुताई करना बहुत ज़रूरी है, और जिनके पक्के हैं तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं कर रही थी यहाँ पहले चूने से पुताई, सुबह मैंने की थी रसोई की पुताई। और मेरा जो कल का जो दिन था वो तो लिपाई पुताई में ही निकल गया। फिर भी अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा घर बचा हुआ है लिपाई पुताई करने के लिए, तो ठीक है, अब उसको धीरे धीरे कर लेंगे। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि आंगन पे आप टाइल्स वाली पुताई करिए। तो हाँ, मैंने भी सोच रखा था पहले से ही। तो मैं अभी जब मुझे आंगन की पुताई करना है संक्रांत के मौके पर, तो मैं ज़रूर ही टाइल्स वाली पुताई करूँगी। और देखिए, चूने की पुताई मैंने कर दी है और अब मैं कर रही थी यहाँ गोबर की लिपाई। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं गौरव राजपूत, सब्सक्राइबर हैं या जो भी हैं, लड़की हैं लड़का जो भी हैं, वो मेरे से पूछ रही थी आप कहाँ जाओगे और क्यों जाओगे। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ। मेरा तो फिक्स ही है कि मुझे यहाँ रहना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो कहीं नहीं जा रही हूँ, बस घर जो बन रहा है तो कुछ दिनों के बाद मैं घर शिफ्ट कर लूँगी, कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 साल के बाद। अभी तो मैं यहीं पर हूँ, अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। और देखिए, आंगन रूम की पूरी लिपाई पुताई मैंने कर दी थी और उसके बाद मैंने उठा रखे ही ये तिल। तिल को मुझे धोना था, काफ़ी ज़्यादा कचरा था इसमें। और आजकल तो मार्केट में पैकेट वाली तिल भी अच्छी साफ वाली भी मिलती है, पर उसमें ना टेस्ट नहीं रहता। ये देसी वाली जो तिल होती है ना, जो हमारे खेतों में होती है, बाड़ी में बारिश के टाइम पे, इसका टेस्ट अलग ही होता है। तो ये मैंने देसी वाली तिल ही खरीदी। और मैंने क्या, हमारे यहाँ तो लगभग सब लोग देसी तिल का ही उपयोग करते हैं। तो चलो इसको धो लेते हैं, क्योंकि लड्डू वगैरह भी बनना, और इसको धोना किसी मशक्क़त से कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा इसमें कचरा रहता है। और अभी धोने के बाद इसे साफ़ भी बहुत करना पड़ेगा। और पैकेट वाली जो तेल आती है ना, वो एकदम साफ़ सुथरी रहती है। तो चलिए पहले इसको धो लेते हैं, जितना बनेगा उतना तो धो ही लेते हैं। और पूरी जो ऊपर की जो तिल होगी ना, इस कपड़े में आ जाएगी, और नीचे की तिल साफ साफ उसको हम अच्छे से परोरना मतलब उसके कंकड़ निकाल के अच्छे से रख लेंगे। और इसको धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि इसको धोना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। क्योंकि जितने बार आप इसको धोते जाएंगे ना, ऊपर इसकी तिली आती जाती, तो ये बड़े धीरे धीरे इसको धोना पड़ता है। वो तो मैंने वीडियो फास्ट कर रखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बड़ा फास्ट काम कर रहा है, पर इतना फास्ट काम होता नहीं है जितना कि आप लोगों को दिखता है। और देखिए, मैंने वहाँ पर तिल वगैरह धो ली थी और अब मैं सीधे आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फ्रंट कैमरा करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की थी, और मैं यहाँ कुछ बात भी कर रही थी, पर वॉइस अगल बगल की बहुत आ रही थी, तो फिर मैंने वो वॉइस हटा दी। अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो हटा दिया फिर मैंने। और यहाँ पर मैं भूंज रही थी सूजी। जी हाँ, मैं बना रही हूँ सूजी के लड्डू, क्योंकि संक्रांत में तो लड्डू वगैरह बनते ही हैं। और जिनके यहाँ काफ़ी बड़ी फैमिली है उनके यहाँ तो बहुत सारे लड्डू बनते हैं। तिल के लड्डू बनते हैं, सूजी के, मूंग के और आटा के, और एक होते हैं सेव के लड्डू, जिसको हमारे यहाँ करी के लड्डू कहते हैं। तो वो सारे लड्डू बनते हैं। पर मेरे यहाँ तो मेरी फैमिली आप देख ही रहे हैं कि अब फैमिली मेम्बर्स तो सब धीरे धीरे चले गए, सिर्फ 3 ही लोग हैं हम लोग। तो ज़्यादा लड्डू नहीं बनाऊंगी, 2 ही प्रकार के बनाऊंगी, सूजी के बनाऊंगी और तिल के बनाऊंगी। तो पहले सूजी के बना लेते हैं। तिल तो अभी मैंने धुल के साफ़ करके मुझे रखना है, उसके बाद ही तिल के लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पर मैं सूजी को भूंज रही थी। उस सूजी को ज़्यादा नहीं भूंजना फ्रेंड्स, हल्का सा गुलाबी करना है, ज़्यादा नहीं, एकदम लाल नहीं करना है सूजी को। और एकदम यूनिक तरीका मैं बता रही हूँ लड्डू बनाने का। आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे तरीका देखे होंगे, पर मुझे तो ये तरीका सबसे अच्छा लगता है। देखिए, मैंने एक भी इसमें न घी का उपयोग किया है, न तेल का, किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया है। और इसमें मैं चढ़ा दूंगी सीरा। जब तक सीरा बनेगा, जितनी मेरी सूजी थी उस अकॉर्डिंग मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। आप
जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डालिए। और सबसे सरल जो लड्डू हैं वो सूजी के ही लड्डू हैं। इनमें ना कोई तार की, कोई चाशनी जो बनाते हैं उसमें कोई तार की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ उसमें एक तार आने की ज़रूरत है, हल्का सा चिपचिपापन आ जाए, बस इतना हमें इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग हम लोग को चाशनी चाहिए रहती है। और ये तो मुझे सूजी के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, बिना तेल घी के मैं बनाती हूँ, सच में बहुत बढ़िया बनते हैं। तो चलिए जब तक यहाँ पर मेरी चाशनी हो रही है तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ चाशनी मैंने चढ़ा दी थी और सूजी तो मैंने भून कर रख ही ली थी, और सूजी को गरम गरम ही इकट्ठी करके मैंने रख दी थी। और यहाँ बैठी हुई थी मेरी देवरानी ऋषि की मम्मी, तो उससे मैं बात भी करती जा रही थी, लड्डू भी बनाते जा रही थी। और पहले जब संक्रांत आती थी तो बहुत सारे कई प्रकार के लड्डू बनते थे, क्योंकि मेरी जब सास थी, ससुर जी थे, और मेरे ससुर जी तो बहुत शौकीन थे खाने पीने की। पर किस्मत देखी कितनी अच्छी है हमारी कि अब घर में कोई खाने वाला भी नहीं है। और पहले तो कक्का जी थे तो बहुत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में बहुत अच्छी तरह से हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखा कि लिपाई पुताई फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब आ रही है मकर संक्रांति। और गांव देहातों में तो लिपाई पुताई बहुत ज़रूरी है, कोई भी तीज त्यौहार हो, हमारे यहाँ लिपाई पुताई बहुत ज़रूरी होती है। और अभी आपने देखा कि मैं भून रही थी सूजी, तो सूजी के मैं बना रही हूँ लड्डू। तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी, क्योंकि संक्रांत में तो लड्डू बनना बहुत ज़रूरी होते हैं और कई प्रकार के लड्डू बनते हैं। तो मैं ज़्यादा लड्डू नहीं बनाऊंगी, 1-2 प्रकार के ही लड्डू बनाऊंगी। और सूजी के जो लड्डू हैं मैं थोड़ा अलग तरह से बनाती हूँ, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और ये देखिए यहाँ मैंने रख ली है सूजी। सूजी मेरी गरम थी, इस सूजी में अब हम बाकी चीज़ें मिलाएंगे। तो देख लीजिए, एक बार आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, जो घंटों का काम होता है ना वो मिनटों में होता है। तो यहाँ मैंने डाल दी है इसमें, कहना चाहिए, इलायची पाउडर और चीनी, और थोड़ी सी मैंने डाल दी है शीरा में। और ये है मूंगफली का पाउडर। मैं काजू नहीं डाली हूँ, काजू मेरे पास था पर कम था तो वो मैंने नहीं डाला। और ये डाल देंगे, थोड़ा सा इसको बचा दिया था, यशी को खाना था। और ढेर सारा नारियल का बुरादा, ये नारियल घर ही में थे तो उसी का मैंने ये पाउडर बना लिया था, बूरा बना लिया था नारियल का, ये डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे काली मिर्च। काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं खाना चाहते हो तो बिल्कुल आप उसको हटा दीजिए। आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये काली मिर्च भी डाल दी थी। और अब इसमें हम कर देंगे मिक्स दूध को। तो अगर आपके पास 1 किलो सूजी के अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 पाव दूध आपको रखना हो। देखिए ये सबसे मेन प्रोसेस होता है लड्डू बनाने में। ये देखिए यहाँ पर ये दूध डाल दिया मैंने, और इसको इतना अच्छा मोइन कर देना है कि ये एकदम लड्डू जैसे होने लगे। ये देखिए ये सबसे मेन चीज़ है। और अगर आपसे ये चीज़ आ गई ना तो आप आसानी से बिल्कुल सूजी के लड्डू बना लेंगे बिना तेल घी के। और दूसरे दिन जब आप इनको खाएंगे ना तो ये मुंह पे जाके एकदम सॉफ्ट फूट जाएंगे, कड़े नहीं होते हैं ये लड्डू। और मैं ऐसे ही लड्डू बनाती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि देख के सीखा, तो भाई यूट्यूब आज आया है और सारी चीज़ें आज है, पहले से ही मेरे से ये बनता था। और ये देखिए इसको इस तरह से एकदम इकट्ठा करके इसको दबा दबा के रख देंगे, ताकि इसके जो सूजी है, इसके जो रवा है वो एकदम फूल जाए। और जैसे ही फूल जाएंगे ना उसके बाद फिर इसमें हम बनाएंगे आसानी से लड्डू। बड़े आसानी से लड्डू बनते हैं। और कक्का जी जो थे हमारे वो बहुत शौक से खाते थे, उनको बहुत शौक था खाने पीने का, मैं आपसे बता रही थी। पर अब तो सब त्यौहार तो ऐसे ही हैं, कोई त्यौहार में मन ही नहीं लगता। और इसे इस तरह से ढक देंगे। और चाशनी यहाँ पर हो रही हो, एकदम चिपचिपी चाशनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया है, कोई तार वार की आवश्यकता नहीं है। हल्की सी चिपचिपी लगने लगे उंगलियों में, इतना हमें इसको इतनी चिपचिपी करना है। आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं, वैसे सूजी के लड्डू में कलर डालने की आवश्यकता नहीं होती। और ये देखिए एक साइड से मैं सूजी को निकालते जा रही थी और सीरा डाल के इसको लड्डू बनाते जा रही थी। और फ्रेंड्स ये लड्डू जो है आप रात भर के लिए रख दीजिए, दूसरे दिन एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम नरम लड्डू आपको मिलेंगे। तुरंत में खाने लायक तो ये नहीं रहते हैं। रात भर अगर ये रखे रहेंगे ना कम से कम 12 से 13 घंटा, तो दूसरे दिन ये लड्डू एकदम सॉफ्ट होते हैं और खाने लायक होते हैं। तो चलिए सूजी के लड्डू तो मेरे बन गए हैं। अब बच गए हैं मेरे तिल के लड्डू, तो वो भी मैं जल्द से जल्द बना लूँगी। थोड़ा सा तिल साफ़ करने में टाइम लगता है। तो चलिए अगला जो वीडियो आपको दिखाएंगे वो आपको तिल के लड्डू का दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं बड़े आसानी के साथ ही लड्डू बना लेती हूँ, और बिना मेहनत के, बिना झंझट के बड़े आसानी से ये लड्डू बनते हैं। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो सभी लोग बताइएगा कि आप लोग किस प्रकार से
कौन कौन से लड्डू इसमें मकर संक्रांति में बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे नमकीन भी बनाना थी, पर मैं नमकीन नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास रेडीमेड नमकीन रखी हुई है। और जो सलोनी मैंने बना के रखी थी ना, वो भी वैसे ही रखी है जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोगों से बार बार कि अब मेरे यहाँ कोई भी चीज़ कोई खाता नहीं है। कक्का जी थे तो हम लोग बड़े शौक से बैठकर सब लोग साथ में नाश्ता वगैरह करते थे। अब तो आदत से ही छूट गई है, जो सामान रखा है वो रखा ही रह जाता है। और पीछे से हमारी बिल्ली देख रही है भैया कि ये कर क्या रही हैं, क्या बना रही हैं। इनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, जैसे हमारी सुनीता बहन का जो उनका कुत्ता है, पालतू कुत्ता, उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, ऐसे इनको भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं। तो बड़ा ध्यान से देखती हैं ये भी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और बस ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सूजी ही हमें निकालना है इस तरह से, और लड्डू बना बना के रख देंगे। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा घी भी डाल सकती हैं, शुद्ध घी, और ड्राई फ्रूट्स जो आपको डालना वो भी आप डाल सकती हैं। ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ी आसानी से बनते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि किसने किसने ये लड्डू ट्राई किए हैं। और अकेले ही मैंने बना लिए थे, ज़्यादा मुझे झंझट नहीं लगती है लड्डू बनाने में। और यहाँ बैठी हुई थी मेरी देवरानी, और ये बढ़िया आग जल रही थी चूल्हे में, तो चूल्हे का तो आनंद ही कुछ और होता है। और यहाँ पर ये सारे लड्डू मैंने बना लिए थे। थोड़ा सा टाइम लगा था इनको बनाने में। अब टाइम तो लगता ही है क्योंकि एक एक लड्डू बनाना था, 2 लड्डू मेरे से बनाते नहीं बन रहे थे और हाथ भी मेरा ख़राब हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन से लड्डू आप लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ज़रूर बताइए। और किसके यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं संक्रांत की? अभी तो हमारी काफ़ी सारी तैयारियां बाकी हैं। काफ़ी सारी तैयारियों में लिपाई पुताई की तैयारी बाकी है। लड्डू वगैरह तो बन गए, एक लड्डू और बनाऊंगी, इसके अलावा और लड्डू नहीं बनाऊंगी मैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, देखिएगा कि कौन कौन सी रेसिपी संक्रांत में हमारे यहाँ बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों